नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सनोज यादव और सुपर सोनोफाइट लैब में आपका स्वागत है। तो आज हम बताएंगे प्रश्नावली 2.2। तो इस प्रश्नावली को हल करेंगे कि ये कैसे हल होता है, ये आपको हम अच्छी तरह से समझाएंगे। उसके बाद पहले देखिए पढ़ेंगे ये क्या है। तो पढ़िए पहले। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो इसकी सत्यता की जांच और गुणांकों के बीच संबंध, ठीक है, और शून्यक ज्ञात करना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि शून्यक क्या होता है और संबंध क्या है और सत्यता क्या है। तो चलिए आपको हम बताते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले से लिख चुके हैं, तो चलिए आपको बताते हैं। तो ये क्या है, एक समीकरण है जो अचर पद सी क्या है, अचर पद है और ये बहुपद में है। ठीक है, और शून्यक क्या है, हम संकोच कर लें कि शून्यक अल्फा इंटू बीटा है। ठीक है, ये शून्यक क्या है, अल्फा इंटू बीटा। और सत्यता सत्यता जो बताए थे इस समीकरण पे हम निकालेंगे सत्यता। ठीक है, और जो संबंध दिया था, तो शून्यकों का युगफल, ये पहला संबंध है। तो शून्यकों का युगफल अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बटे ए के बराबर रहेगा। ठीक है, और इसमें दो संबंध होते हैं, एक योगफल होता है और एक गुणनफल होता है। शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल। तो ये शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, जो कि ये सी बटे ए के बराबर होता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये ए है। ओके, और देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन हम हल कर रहे थे, वो वाला वीडियो हमारा ख़राब जा रहा था, इसलिए हमने दूसरे वीडियो बनाने स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख लीजिए अपने एनसीईआरटी बुक में। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो इसे हम हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए तीन विधियाँ होती हैं, लेकिन हम कौन सी विधि से हल करेंगे, गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो चलिए हम इसे हल करते हैं। तो गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, इस वाले एक्स स्क्वायर के गुणांक से हम इसमें गुणा करते हैं, यानी मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर कोई गुणांक नहीं है, तो यहाँ पर 1 छिपा रहता है। ठीक है, और यहाँ पर ये तो हमेशा अचर पद, यानी यहाँ पर सी है तो यानी अचर पद रहता है, तो इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो कितना होगा, 1 से हम इसमें 8 में मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे, तो कितना होगा, 8 होगा। तो जब 8 होगा तो हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि ऐसे दो नंबर लें कि गुणा करने पर क्या 8 आए और माइनस करने पर 2 आए। तो चलिए उसे हमने ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 8। देखिए इस 4x और माइनस 2x का हम गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगले आगे देखेंगे, आगे लिखेंगे हम इसे माइनस का, इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4x और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2x फिर माइनस 8। फिर आगे देखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा कॉमन है, तो यहाँ पर x कॉमन है, तो x को हम कॉमन ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कितना, एक x बच गया, 1x बच गया, तो यहाँ पर x लिखे माइनस यहाँ पर 4, तो 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद इसमें देखेंगे कौन सा कॉमन है, तो इसमें देखिए आप 4 और मल्टीप्लाई 2 का इसमें अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो इसमें कौन सा कॉमन है, 2 कॉमन है, तो यहाँ पर हम प्लस 2 कॉमन ले लेंगे। उसके बाद कितना बचा, 4, तो यहाँ पर x माइनस 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसमें भी x माइनस 4 और इसमें भी, तो अगर ये और ये आपका बराबर आ गया तो समझ लीजिए आपका ये गुणांक यानी गुणनखंड सही है। तो जो डबल है यानी इसे हम एक लिख देंगे, मतलब जो डबल है उसे हम एक बार लिखेंगे, तो x माइनस 4। ठीक है, उसके बाद ये x और प्लस 2 बच गया, तो इसे हम दूसरे कोष्ठक में लिख लेंगे, x प्लस 2। ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ देखेंगे
यदि यहाँ पर लिखेंगे यदि x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 यहाँ पर दिया हुआ है पहला मूल, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब अगला यदि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2। तो इसे हम कह लेंगे अल्फ़ा और इसे कह लेंगे हम बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा और बीटा। तो उसके बाद हम उन संबंधों में रखेंगे, नहीं तो पहले सत्यता की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच हम किससे करेंगे, एक वहाँ पर समीकरण क्या दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, उसके बाद माइनस 8। ठीक है, तो हम इसे इस तरह सत्यता ज्ञात करते हैं इसके रूप में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर ए बराबर क्या है, तो एक्स का गुणांक क्या है 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, और यहाँ पर एक्स का गुणांक क्या है 2, तो बी बराबर बी इज इक्वल टू 2 लिख देंगे। उसके बाद सी बराबर कितना है 8 है, तो सी इज इक्वल टू 8 लिख देंगे। ठीक है, ये रहा सत्यता की जांच। अब अगले संबंध में हम रखेंगे, अगला संबंध क्या था, शून्यकों का योगफल। हम ये संबंध को याद करना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर संबंध याद रहेंगे तब अपने क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो संबंध क्या था, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो क्या दिया था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू किसके बराबर, माइनस बी अपॉन ए के बराबर। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें रख देंगे इसका मान, तो अल्फ़ा का मान रखेंगे, तो अल्फ़ा का मान क्या आया था, आपको पीछे हम दिखा देते हैं। तो अल्फ़ा का मान क्या आया था 4 आया था, और बीटा का -2। ठीक है, तो यहाँ पर रख लेंगे, तो अल्फ़ा का क्या आया था 4 और प्लस, और बीटा क्या था -2। ठीक है, इज इक्वल टू, अब माइनस बी का मान क्या देखिए, यानी बी का देखिए मान क्या है 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, और माइनस दिया है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, फिर अपॉन ए का क्या दिया है 1 दिया है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। ओके, फिर आगे देखेंगे, अब इसको हल करेंगे। ठीक है, तो जब इसे हल करेंगे तो आपको पता ही होगा, देखिए इसे हल करते हैं, तो चलिए हल करते हैं इसे फटाक से। यहाँ प्लस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो 4 में 4 माइनस करेंगे 2, तो कितना हो जाएगा 2। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -2 दिया है, तो और नीचे 1 दिया है, तो ये -2 हो जाएगा, और ये भी -2। उसके बाद यहाँ पर -2, तो देखिए ये इसके बराबर हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया पहले संबंध का। अब दूसरा संबंध क्या है वो देखेंगे, तो दूसरा संबंध दिया था शून्यकों का गुणनफल, ये दूसरा संबंध है। अब इसमें क्या करेंगे, उसी प्रकार करेंगे, तो अल्फ़ा इंटू क्या था बीटा, अब ये किसके बराबर था, किसके बराबर, सी अपॉन ए के बराबर था। ठीक है, तो चलिए अब इस पर मान रख देते हैं, तो अल्फ़ा बराबर क्या आया था आपका 4 आया था, अब मल्टीप्लाई यहाँ पर छिपा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बीटा बराबर क्या आया था माइनस का 2 आया था। फिर इज इक्वल टू, अब सी इज इक्वल टू क्या दिया था, यहाँ पर देखिए 8 दिया हुआ था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, और ए बराबर कितना था 1, तो देखिए यहाँ पर 1 हो गया। अब उसके बाद इसे हल करेंगे, तो हो जाएगा माइनस का 8 और इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा 8, तो देखिए 8 और 8 बराबर आए, तो ये क्या होगा आंसर इसका। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने हल कर दिया। उसके बाद अब अगले क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे उसे हम देखेंगे, तो चलिए
हल उसे अगले वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया था, क्या दिया हुआ है, तो 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। तो इसे हम लिख लेंगे, तो चलिए इसे हम लिख लेते हैं। तो 4s माइनस 4s प्लस 1, अब इसे हम करेंगे उसी प्रकार करेंगे। तो गुणनखंड विधि से करेंगे, तो चलिए गुणनखंड विधि कर देते हैं। तो क्या करेंगे हम, 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 4 का ऐसे 2 नंबर लें जिसे हम गुणा मतलब मल्टीप्लाई करने पर क्या हो, 4 हो, और प्लस करने पे यानी जोड़ने पर क्या हो, 4 हो। तो चलिए देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 4s² माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 2s, और प्लस करने पर 2s, यानी देखिए प्लस करने पर क्या ना 4 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करने पे भी क्या आ रहा है, 4 आया, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा ना। तो ठीक है, तो यहाँ पर प्लस 1 ही रहेगा, ठीक है। अब अगले करेंगे, अब 4 है, 4s² और ये माइनस, तो माइनस का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो कितना -2s, और ये क्या माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, -2s प्लस 1 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कौन सा कॉमन है, तो यहाँ पर देखिए इसमें डिवाइड करेंगे 2 का, तो ये कितना हो जाएगा 2s² हो जाएगा, और इसमें क्या करेंगे 1, तो ये क्या हो जाएगा, इसका अगर करेंगे डिवाइड तो कितना 2s हो जाएगा, 2s हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि इसमें देखिए कॉमन क्या है, अब ये 2s है, तो 2s लिखे यहाँ पर अंदर लिख लेंगे, तो 2s, ठीक है, 2s माइनस 1। अब क्या करेंगे, अब माइनस यहाँ पर देखिए कौन सा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1। अगर जहाँ कोई कॉमन नहीं आता है वहाँ पर एक कॉमन रहता है, ठीक है, 1 कॉमन होता है। उसके बाद 2s प्लस 1 लिख देंगे, 2s प्लस 1। तो देखिए अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसके आगे भी करेंगे, तो चलिए करते हैं उसके आगे। यहाँ पर देखिए सॉरी, यहाँ पर माइनस रहेगा, ठीक है, तभी बराबर हो गए, तो ये दोनों बराबर हैं, तो आपका गुणनखंड सही है। तो ये दो कॉमन ले लेंगे, तो 2s माइनस 1 कॉमन हो गया। अब यहाँ कितना बच गया, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, ठीक है। अब इसे इस तरह करेंगे, यदि 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो s इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार उसे भी करेंगे, तो यदि 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो s इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो इसे हम मान लेंगे अल्फ़ा, और इसे मान लेंगे हम बीटा, ठीक है। तो चलिए अब संबंध में रखते हैं। तो पहला संबंध क्या था, पहले हम सत्यता की जांच कर ले, ठीक है। तो सत्यता की जांच हम कैसे करेंगे, समीकरण को यहाँ पे क्या समीकरण दिया था, समीकरण दिया हुआ था 4s² माइनस 4s, उसके बाद माइनस क्या दिया था, +1 दिया था। अब इस सत्यता की जांच करेंगे, तो सत्यता की जांच का सूत्र होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a बराबर देखेंगे, a के बराबर क्या है, 4 है, x का गुणांक देखेंगे 4 है। उसके बाद b बराबर क्या है, 4 है। उसके बाद c बराबर 1 है, ठीक है। अब करेंगे, पहले संबंध में रखेंगे, तो पहला संबंध क्या था, शून्यकों का योगफल, ठीक है। तो क्या दिया था, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये किसके बराबर, -b/a के, ए है, देखिए ए है। उसके बाद इसमें मान रख देंगे, तो अल्फ़ा बराबर क्या आया था, 1/2, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे 1/2, अब बीच में क्या है, प्लस है। उसके बाद क्या है, बीटा का क्या वही आया था 1/2 इज इक्वल टू, अब माइनस बी का क्या है, 4 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस का 4, और ए का क्या है 4, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे कि इसका हम एलसीएम कर लेंगे, तो 1/, कितना जाएगा 2, 1/2, ठीक है। अब इज इक्वल टू
यहाँ पर देखेंगे क्या आ रहा है 4 और 4 आ रहा है, ठीक है। तो माइनस का 4 और 4 ये क्या करेंगे कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर देखिए 2 2 जा 4, 4 2 और ये भी कट जाएगा उसी प्रकार, तो 1/2 हो जाएगा। तो देखिए ये बराबर आ गया इसके, ठीक है। तो ये रहा पहला संबंध। तो अगला देखेंगे क्या रहा है। तो अगले संबंध में हम रखेंगे, चलिए अगले संबंध में रखते हैं। तो अगले संबंध में रखते हैं, अगला संबंध क्या था, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। तो अब इसमें रखेंगे मान, तो अल्फ़ा क्या था 1/2 और मल्टीप्लाई आ रहा तो मल्टीप्लाई रखेंगे, बीटा क्या था 1/2 इज इक्वल टू सी का क्या दिया था, तो 1 दिया था, तो वहाँ पर माइनस का 1, सॉरी यहाँ माइनस नहीं गया 1, उसके बाद ए का क्या दिया था 4, तो ये कर देंगे। अब उसके बाद अब उसी प्रकार ये भी करेंगे, तो कितना हो जाएगा, तो 2 का यानी 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इज इक्वल टू 1/4, देखिए ये इसके बराबर आ गया, यानी ये आंसर आपका रहा है, ठीक है। तो अगला करेंगे तीसरा क्वेश्चन है उसे हम करेंगे। तो क्या दिया है 6x², यानी यहाँ पर देखिए 6x² -3 -7x, यानी ये व्यवस्थित नहीं है, तो इसे हम पहले व्यवस्थित करेंगे। तो चलिए इसे हम आपको बताते हैं अच्छी तरह से। तो क्या दिया है तीसरा दिया है 6x² -3 -7x। देखिए ये व्यवस्थित नहीं है, तो इसे हम व्यवस्थित करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर व्यवस्थित करने पर, यहाँ पर लिखेंगे व्यवस्थित करने पर, ठीक है। तो 6x² -7x -3, ठीक है। उसके बाद इसका हम गुणनखंड विधि से करेंगे। तो करेंगे इसे 6x² माइनस, अब ये क्या है 7x है, तो दो ऐसे नंबर लें कि जिसे मतलब माइनस करने पर कितना आ जाए 7 आ जाए, और देखिए इसका गुणा करेंगे तो 80 हो जाएगा, तो और मल्टीप्लाई करने पर 80 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लेंगे 9x -2x, ठीक है, ये नंबर ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद अगला करेंगे 6x², अब माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -9x माइनस प्लस हो जाएगा +2x, फिर उसके बाद -3। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर देखेंगे कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, तो 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, तो 3 से यहाँ पर करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3x, ठीक है। फिर कॉमन में आ जाएगा, 3 से डिवाइड इसमें भी हो रहा है 3 से इसमें भी हो रहा है, तो 3 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अंदर कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 हुआ था तो 2x हो जाएगा, उसके बाद 3 3 जा 9 तो -3 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर +1 का कॉमन हो जाएगा। उसके बाद ये वही लिख देंगे 2x -3, देखिए ये दोनों बराबर आ गए। उसके बाद क्या करेंगे, इसे सिर्फ कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 लिख देंगे। उसके बाद ये 3x + 1, यहाँ पर 3x + 1। अब इसके बाद लिखेंगे यदि 2x -3 = 0, सो x = कितना हो जाएगा यहाँ पर 3/2, ठीक है। उसके बाद अगला देखेंगे, यदि 3x + 2 = 0, तो s = 2/3, ठीक है। ये आपका हो जाएगा बीटा, और ये आपका हो जाएगा अल्फ़ा, ठीक है। तो ये अल्फ़ा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। उसके बाद अगला इसके संबंध में रखेंगे, तो सत्यता की हमें जांच करनी है। तो आपको बताए थे समीकरण क्या दिया हुआ था 6x²
7x फिर -3। सत्तर जज करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या आएगा 6 आएगा, और b इज इक्वल टू क्या आएगा 7 आएगा, और c इज इक्वल टू क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, ये रहा सत्यता की जांच। अब अगला करेंगे, अब संबंध में रखेंगे इसका मान। तो संबंध क्या पहले था, शून्यकों का योगफल, ठीक है। तो इसका सूत्र था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब इसमें मान रखेंगे इसका, तो अल्फा क्या था, अल्फा आया था, देख लेंगे पीछे, तो 3/2 आया था, क्या था 3/2, ठीक है। उसे प्लस कर देंगे, उसके बाद ये आया था 2/3। अब इज इक्वल टू, और माइनस बी का देखिए 7 है, तो यहाँ पर 7 कर देंगे, और का क्या है 6 है, तो 6 कर लेंगे। उसके बाद अब क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे इसका। तो इसका एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो एलसीएम करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 कर देंगे। उसके बाद अब इस तिरछा गुणा करेंगे, तो 3 3 जा 9, क्या हो जाएगा 3 3 जा 9। तो यहाँ पर देखिए सॉरी, यहाँ पर माइनस होना चाहिए, ठीक है। और उसमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस प्लस का माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसका तिरछा गुणा करेंगे, तो 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, तो करेंगे इसमें माइनस का 4, ठीक है। तो चलिए अब अगला ये क्या 7/6। उसके बाद 9 - 4, तो कितना हो जाएगा 9 - 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/6 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 करेंगे, तो ये 2 2 कॉमन है, तो ये 2 का करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 7/6, ठीक है। यही देखिए बराबर है, तो इसके बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगले संबंध में करते हैं। तो अगला संबंध क्या है, शून्यकों का गुणनफल करेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। उसके बाद इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो अल्फ़ा क्या था 3/2, और बीटा क्या था -2/3, ठीक है। इज इक्वल टू C के बराबर क्या था 3, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3, और ये इज इक्वल टू क्या था 6, तो ठीक है। उसके बाद इसे का हल करेंगे, तो 2 3 जा 6, उसके बाद इसे करेंगे तो ये हो जाएगा -6 हो जाएगा। उसके बाद इज इक्वल टू ये 3, तो 3/6, और ये क्या आ जाएगा 3 2 जा 6, और ये 2 3 जा 6, और ये 3 1 जा 3, और 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो ये आपका ये रहा आंसर, ठीक है। इसी प्रकार अगला भी करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। तो अगला करेंगे, अगला कौन सा है वो देखेंगे। तो अगला दिया हुआ है 4u² + 8u, तो लिखेंगे यहाँ पर चौथा क्वेश्चन 4u² + 8u, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है। तो इसे हम अगले करेंगे टॉपिक पे। तो क्या हो जाएगा, ये 4u कॉमन लेंगे, क्योंकि इसमें भी 4 होगा, इसमें भी 4 होगा, तो 4u कॉमन लेंगे। फिर क्या हो जाएगा अंदर u + 2, यहाँ पर 2 बच गया था, क्योंकि इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 4 का तो 8 होगा ना, तो इसमें 4 यहाँ पर कॉमन ले लिए थे, तो ये क्या बचा था 2, तो यहाँ अंदर इसे अंदर कर लेंगे। उसके बाद अब इसी उसी प्रकार ये देखिए 2 पद हो गए, तो इसी प्रकार ये बहुत ही आसान है। तो देखिए 4u और u + 2, तो 4u का लेंगे, तो 4u बराबर इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो
यहाँ पर प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, u प्लस 2, तो u इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू -2, ठीक है। इसे हम उसी प्रकार संबंध में रखेंगे। तो चलिए संबंध में रखते हैं। तो सत्यता की इसकी जांच करना है, पहले देखिए सत्यता की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच करेंगे तो क्या होगा, 4u² 8 प्लस 8u, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, और b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, c नहीं दिया है तो ये क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो हमने सत्यता की जांच कर ली। उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद करेंगे पहले संबंध में रखेंगे शून्यकों का योग फल, ठीक है। शून्यकों का एक फल क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, इसके बराबर होगा, ठीक है। तो इसमें अपन यानी इसमें हम वैल्यू रख देंगे। तो अल्फ़ा क्या था, तो ये हुआ, ये था अल्फ़ा और ये था बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा का मान रखेंगे, तो अल्फ़ा का मान -4 और बीटा का माइनस, तो यहाँ प्लस, तो यहाँ हो जाएगा -2। अब इस इज इक्वल टू, अब माइनस बी का, तो बी का क्या था 8, तो 8 हो जाएगा। उसका ए का क्या था 4, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा इज इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा वो देखेंगे। तो 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4, तो ये क्या हो जाएगा 4/2, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर प्लस, तो इसी प्रकार हो जाएगा। तो यह आपका संबंध बराबर नहीं है, इसे भी और तरीके से हल करेंगे। तो चलिए इसे हल करते हैं दूसरे तरीके से। तो फिर से मान रखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ठीक है। तो इसमें वैल्यू रखिए, तो -4, और यहाँ पर क्या दिया हुआ था, बीटा का मान क्या -2, ठीक है। तो ये क्या हुआ प्लस हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, ये माइनस बी का 8 हो जाएगा। उसके बाद ए का 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब माइनस और ये तो 2 हो जाएगा इज इक्वल टू, इसका क्या होगा 4 2 जा 8, तो ये क्या आ जाएगा 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो ये क्या आ जाएगा 2, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो देखिए ये बराबर हो गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर वैल्यू रखने में थोड़ी सी गलती हो गई, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल, अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे। तो इसका क्या सूत्र था वो देखेंगे। तो अल्फ़ा ये इंटू है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फ़ा का क्या था, अल्फ़ा का -4 था, उसके बाद इंटू है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई, उसके बाद बीटा है, बीटा का मान क्या था -2 इज इक्वल टू c/1, यानी c का क्या था, तो c का 0 था और a का क्या था 4, ठीक है। तो देखिए माइनस और माइनस तो ये कट जाएंगे, तो ये बराबर क्या आ जाएगा 0, तो इज इक्वल टू इसका क्या, जब इसके ऊपर अगर 0 रहेगा तो इसका भी मान क्या होगा 0 होगा, क्योंकि इसका डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0 होगा। तो ये देखिए इसके बराबर हो गया, तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। इसी प्रकार ये भी रहेगा, तो इसे भी आधा बताएंगे, उसके बाद अपने आप कर लीजिएगा, ठीक है। अगला वाला तो एकदम आप कर ही लेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे t², और क्या दिया है -50, ये कौन सा है 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसे क्या कैसे करेंगे, तो ये t² है और -50 है, तो इसे t
ये यहीं पर फलन दे दिया है, तो टी का माइनस का 15 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का 50 हो जाएगा, रूट ऑफ 50 हो जाएगा। उसके बाद एक टी का हो जाएगा प्लस का 50 और एक का हो जाएगा टी इज इक्वल टू माइनस का 50। ठीक है, तो ये रहा बीटा और ये रहा अल्फ़ा। ठीक है, इसका मान है, उसके बाद इसका मान रख देंगे। इसकी सत्यता अगर जांच करनी है तो इसकी सत्यता जांच कर लेते हैं। तो क्या दिया था फलन, टी स्क्वायर माइनस 50, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, इसका 1 हो गया। और यहाँ पर देखिए अचर पद है, तो यानी ये v नहीं होगा, तो b इज इक्वल टू 0। और ये देखिए अचर पद है, तो अचर पद क्या होता है, c इज इक्वल टू कितना 50। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पता चल गया। उसके बाद क्या करेंगे, अब शून्यकों का योगफल यानी संबंध में रख देंगे। तो शून्यकों का योगफल तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो इसी में हम मान रख देंगे, तो इन सभी का आंसर आ जाएगा। तो आप करिएगा, अगर नहीं आया तो कमेंट करिएगा, हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।